आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। धामों, मंदिरों और ट्रस्टों के नाम का उपयोग करने पर होगी कार्रवाई। राज्य सरकार उत्तराखंड के प्रमुख धामों, मंदिरों के नामों का उपयोग करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। धर्मस्व विभाग धाम, मंदिर और ट्रस्टों के नाम का उपयोग करने वालों के खिलाफ कड़े प्रावधान करेगा। घाटी में 3 मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में बुधवार रात 3 स्थानों पर डोडा, राजौरी, केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, वहीं सेना के 2 जवान घायल हो गए। एनटीए शहरवार केंद्रवार परिणाम जारी करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनटीए को 20 जुलाई दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर नीट यूजी 2024 परीक्षा के परिणाम केंद्रवार और शहरवार घोषित करने का निर्देश दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने छात्रों की पहचान गुप्त रखने का भी निर्देश दिया है। परीक्षा परिणाम केंद्रवार घोषित करने का विरोध। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा परीक्षा केंद्र वार नीट यूजी परिणाम घोषित करने के आदेश पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि पटना और हजारीबाग के परीक्षा केंद्रों में पेपर लीक होने की बात स्वीकार की गई है। ग्लेशियर के पास बिना अनुमति के बनाया निर्माण ध्वस्त होगा। तो कपकोट के सुंदरडुंगा ग्लेशियर के पास बगैर प्रशासन की अनुमति के मंदिर के नाम पर निर्माण कर विवाद हो गया है। देवी कुंड में नहाते बाबा का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। प्रशासन ने निर्माण की जांच के लिए टीम भेज दी है। मंदिर को लेकर स्थानीय लोग भी 2 धड़ों में बंट गए हैं। वन दरोगा और पूर्व सरपंच पर वित्तीय गड़बड़ी का मुकदमा। तो चौकुटिया से खबर रही है। मासी के 84 रेंज के वन दरोगा चंद्रशेखर त्रिपाठी और पूर्व सरपंच मीना गौड़ पर वित्तीय अनियमितता और गलत तरीके से विल बनाकर रुपए हड़पने का आरोप प्रशासनिक जांच में पुष्ट हो गया है। परिवार के फैसलों में महिलाओं की राय अहम। तो उत्तराखंड में पारिवारिक मामलों में अंतिम फैसला तय करने में महिलाओं की राय भी अहम स्थान रखती है। राज्य की 91% महिलाएं फैसलों में भागीदारी करती हैं। गोंडा में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतरे, 3 की मौत। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 33 घायल हैं। इनमें 2 के पैर कट गए हैं। आसपास के ग्रामीणों ने एसी कोच के शीशे तोड़कर यात्रियों को निकाला। करीब 500 मीटर तक पटरी उखड़ गई, वहीं 16 ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा। वाहन पर फास्टैग नहीं तो लगेगा दुगना टोल। चारों धामों का नाम दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ा कानून जल्द। तो कैबिनेट का फैसला, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना होगा सस्ता। तो ओपीडी की पर्ची और एम्बुलेंस का शुल्क भी घटाया। एक विश्वविद्यालय में बनेगा सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज। सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता। तो प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब और सस्ता उपचार होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 रुपये और जिला व उप जिला चिकित्सालय में 20 रुपये पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा। बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के पास निर्माणाधीन पुल ढहा, जांच के आदेश। तो 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के पास निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा फिर से भरभरा कर ढह गया। हादसा गुरुवार शाम 4:12 पर हुआ। कैबिनेट के फैसले। तो सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता, जल्द लागू होगा एक पर्ची एक शुल्क। तो प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को छोड़कर इलाज सस्ता होने जा रहा है। इसके साथ ही एक पर्ची एक शुल्क लागू होगा। धामी कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को इस पर मुहर लगा दी। नैनी सैनी एयरपोर्ट को सरकार करेगी संचालित।
5 साल में कराना होगा लाइसेंस नवीनीकरण। तो कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड कास्ट आधारित उद्योग नियम 2024 को मंजूरी दे दी गई है। ज़रूरत पर अब बैंक में भी मिल जाएगा ई स्टाम्प। तो आम जन को बैंकों में यदि ऋण या बैंक गारंटी बनाने के लिए स्टाम्प पेपर की ज़रूरत होगी तो उन्हें विक्रेताओं के चक्कर नहीं काटने होंगे, उन्हें बैंकों में ही ई स्टाम्प की सुविधा प्राप्त की जाए होगी। कैबिनेट बैठक में ये फैसले भी हुए। तो हाउस ऑफ हिमालयाज कंपनी के नियमों पर संचालन के लिए पदों की स्वीकृति हुई। बाह्य साहित्य परियोजनाओं की निविदा में 10% या 5 करोड़ तक वृद्धि का परीक्षण सचिव नियोजन की समिति करेगी। विद्यालय समीक्षा केंद्रों के संचालन के लिए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट में 25 सृजित करने को मंजूरी मिली। उरेडा के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी। 148 पदों का संवर्ग होगा। वन विकास निगम में 2020-21 के वार्षिक लेखों को मंजूरी मिली। उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार नियमावली 2024 पर मुहर लगी। सरकारी सेवक ज्येष्ठ संशोधन नियमावली मंजूर। चयन वर्ष की जगह एक चयन वर्ष। सचिवालय सेवा में आए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एसीपी में पुरानी सेवा का लाभ मिलेगा। सरकारी एम्बुलेंस का किराया भी घटाया। मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग स्टाफ की सीधी भर्ती। तो प्रदेश की पिथौरागढ़ व हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती आउटसोर्स के बजाय सीधी भर्ती से की जाएगी। दोनों कॉलेजों में 240 पदों पर आउटसोर्स से भर्ती नहीं होगी। अब चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड यहां भर्ती करेगा। मरीज की मृत्यु पर पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से जाएगा। मेडिकल की पढ़ाई में इस्तेमाल होंगे लावारिसाओं। रिटायरमेंट पर 25 लाख तक ग्रेजुएटी। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्त व मृत्यु पर अब ग्रेजुएटी 25 लाख रुपए तक मिल सकेगी। पुलिस दूरसंचार राजपत्रित संवर्ग में पद बढ़े। सेवा नियमावली मंजूर हुई। कैबिनेट बैठक में शैला रानी रावत को दी श्रद्धांजलि। 5 लाख तक की कृषक ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी में मिलेगी छूट। एनसीसी चंपावत में खुलेंगी 2 कंपनियां। तो सरकार का कोई भी कर्मचारी कार्यरत न होने की वजह से इन्हें किया गया था निलंबित। घूसखोरी आसानी से पकड़े जाएंगे आरोपी। तो अब घूसखोर अफसर और कर्मचारी को पकड़ना और आसान हो जाएगा। जो लोग पैसा फंसने के डर से विजिलेंस को शिकायत नहीं करते थे अब वो कार्रवाई करवा सकेंगे। हीमोफीलिया मरीजों के लिए न हो फैक्टर व दवाइयों की कमी। मुख्यमंत्री को 4 धाम यात्रियों की दुर्घटना सुरक्षा बीमा का चेक सौंपा। झबरेड़ा में बच्चे की पिटाई का बाल आयोग ने संज्ञान लिया। यूसीसी लागू करने की नियमावली लगभग तैयार। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली तैयार करने का काम आखिरी मोड़ पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी से संबंधित सभी 17 विभागों के साथ अगली 22 जुलाई को समीक्षा बैठक करेंगे। प्रत्येक जिला और पर्यटक स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार कर प्रत्येक जिला और पर्यटन स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। मानसून बाद 1 महीने में गड्ढा मुक्त हो जाएं सड़कें। काउंसलिंग से 277 प्रवक्ताओं के हुए तबादले। तो शिक्षा विभाग में तबादला एक्ट के तहत काउंसलिंग से 277 प्रवक्ताओं के तबादले हुए। नोडल अधिकारी या संयुक्त निदेशक मुकुल कुमार सती के मुताबिक कुछ शिक्षकों के सुगम से दुर्गम तो कुछ के दुर्गम क्षेत्र से सुगम में अनिवार्य तबादले किए गए। वर्चुअल रजिस्ट्री के प्रस्ताव को वित्त मंत्री ने दी मंजूरी। निगमों के कर्मचारियों ने भरी आंदोलन की हुंकार। तो प्रदेश के निगम निकाय कर्मचारियों ने देहरादून कचहरी परिसर स्थित शहीद स्थल में आंदोलन की हुंकार भर दी। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने शहीद स्थल पर सांकेतिक धरना देते हुए 25 जुलाई से जन जागरण अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। पहले सुझाव तब बिजली की महंगाई पर होगा निर्णय। उत्तराखंड के विकास में नाबार्ड की अहम भूमिका। एमबीपीजी कॉलेज में स्नातकीय पढ़ाई में छात्रों से छात्राएं आगे हैं।
बीएससी चतुर्थ सेमेस्टर की 138 छात्र छात्राएँ फेल होने पर हंगामा। तो हल्द्वानी से खबर है, एमबीपीजी कॉलेज में बीएससी चतुर्थ सेमेस्टर में पास नहीं होने से नाराज छात्र छात्राओं ने गुरुवार को खूब हंगामा काटा। छात्राओं ने कुमाऊं विश्वविद्यालय पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। इसके बाद परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन भी भेजा। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं आज से शुरू। तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की मुख्य परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू होंगी। यह 12 सितंबर तक चलेंगी। इसके लिए प्रदेश के 71 सेंटर बनाए गए हैं। 3 पालियों में परीक्षाएं होंगी। 200 ने एनसीसी कैडेट को सी प्रमाण पत्र दिए। आरआईएमसी में प्रवेश के लिए 1 दिसंबर को परीक्षा। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में जुलाई 2025 सत्र में प्रवेश की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रवेश परीक्षा 1 दिसंबर 2024 को होगी। परीक्षा के लिए राजपुर रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 है। बालिकाओं के उत्साह ने दोगुना किया फुटबॉल का रोमांच। समर्थ पोर्टल पर 20 तक पंजीकरण, 22 से प्रवेश। तो सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए अब समर्थ पोर्टल पर 20 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। 22 जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, जो 27 जुलाई तक चलेगी। प्रदेश के 277 प्रवक्ताओं का स्थानांतरण, काउंसलिंग आज। तो प्रवक्ता संवर्ग के 277 शिक्षकों की अंतिम पात्रता सूची जारी कर दी गई है। काउंसलिंग शुक्रवार को होगी। 3 दिवसीय मुख्यमंत्री उदयमान छात्रवृत्ति प्रतियोगिता प्रारंभ हुआ। प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को लेकर के अभिभावकों का गुस्सा फूटा। तो बीते लंबे समय से अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज देवाल में अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, भूगोल विषयों पर प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को लेकर के अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। अभिभावकों ने देवाल बाजार में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रदेश शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को ज्ञापन प्रेषित किया। रामायण जनपद बनाने की मांग, भेजा ज्ञापन। मांस विक्रेता एवं स्थानीय व्यापारियों से नोकझोंक हुई। गढ़वाल विश्वविद्यालय के बीएड एमएड में परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी। सुबाई के मामले में आरोपित की गिरफ्तारी को समिति गठित की गई। खंड शिक्षाधिकारी कोर्ट को जांच अधिकारी नामित किया। जिद पर अड़े बाबा बौखना किए राम लला के दर्शन। छात्र पढ़ेंगे राज्य आंदोलन संघ शहीदों के बलिदान की गाथा। तो सरकारी विद्यालयों के छात्र राज्य आंदोलन के साथ ही अमर शहीदों के बलिदान की गाथा पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक का विमोचन किया। आरआईएमसी की प्रवेश परीक्षा दिसंबर में होगी। लोअर पीसीएस भर्ती फाइलों में ही लटकी। तो प्रदेश में उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीन सेवा परीक्षा लोअर पीसीएस भर्ती के लिए युवाओं का इंतजार बढ़ता जा रहा है। अभी तक विभागों ने कार्मिक विभाग को रिक्तियां ही उपलब्ध नहीं कराई हैं। इसके चलते शासन भर्ती का अध्याचन आयोग को नहीं भेज पा रहा है। प्रदेश में लोअर पीसीएस भर्ती के लिए अंतिम विज्ञापन 8 अगस्त 2021 को जारी हुआ था। यह भर्ती पूरी होने के बाद से युवा नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। हालात यह है कि कार्मिक विभाग के कहने के बावजूद विभाग अपनी रिक्तियों की संख्या ही उपलब्ध नहीं करा रहा है। आयोग ने 99 पदों पर निकाली भर्ती। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सचिवालय व उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समूह ग के अपर निजी सचिव के खाली चल रहे 99 पदों पर आवेदन मांगे हैं। ये आवेदन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन जमा करने होंगे। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से आयोग की वेबसाइट पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। सचिव ने बताया कि अपर निजी सचिव के रिक्त 99 पदों पर अभ्यर्थी 18 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति के लिए 185 खिलाड़ियों ने दिखाया दम। 10 दिवसीय प्रयोगात्मक कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। अंतर सीमांत मैराथन में 43 ने प्रतिभाग किया। 33 किलोमीटर की दौड़ लगाकर मसूरी पहुंचे कृष्णा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 863 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। बीएसएफ में नौकरी के लिए निकली भर्ती।
तो एसआई, स्टाफ नर्स, हेड कांस्टेबल आदि के पदों पर भर्ती निकली। 144 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 81 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। 25 जुलाई को इंटरव्यू होगा। IOCL में 467 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। RPSC में 56 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। IIM विशाखापट्टनम में 15 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। चैन लूटने वाला गैंग पकड़ा, चैन रिकवर। तो हरिद्वार से खबर है, कनखल और ज्वालापुर में चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले दिल्ली के गैंग का पर्दाफाश करते हुए CIU और ज्वालापुर पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा है। बच्चे की पिटाई पर बाल आयोग ने मांगी रिपोर्ट, किशोर की मौत पर कार चालक पर केस दर्ज। तो हरिद्वार से खबर रही है, हरिद्वार हाईवे पर होंगे सुरक्षा के काम। दलित उत्पीड़न करने वालों को 5 दिन में पकड़ें। तो जोशीमठ से खबर है, जोशीमठ के सुवाई गांव मामले में अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष समिति की गुरुवार को महापंचायत हुई। अनुसूचित जाति के लोगों से अभद्रता और अमानवीय बताकर नाराजगी जताई गई। आरोपियों की गिरफ्तार के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। गांव पर जोशीमठ पुलिस रख रही नज़र। तो इंस्पेक्टर जोशीमठ राकेश चंद्र भट्ट ने कहा कि गांव में शांति और भाईचारा बना रहे, इसके लिए हर दिन पुलिस टीम गांव में जाएगी। कहा कि वे गुरुवार को टीम के साथ सुवाई गांव गए थे। गांव में स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। पीड़िता ने महापंचायत में घटनाक्रम बता सुनाई बीती। तो पीड़ित 60 वर्षीय पुष्कर लाल, शंकर लाल और पूर्व प्रधान रणजीत लाल ने महापंचायत में पूरी घटना बता बीती सुनाई। पुष्कर लाल ने कहा कि कुछ माह पूर्व भी पंचायत ने उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। यहाँ वहाँ से पैसे एकत्रित कर इसे जमा किया गया। 12 जुलाई को उनकी तबीयत खराब होने के कारण वे बगड़ गांव नृत्य में ढोल बजाने नहीं जा सके थे। वहीं शंकर लाल ने कहा कि 13 जुलाई को जब वे और सुल्पी लाल गांव के चौपाल में पहुंचे तो कुछ ग्रामीणों ने उनके साथ अभद्रता कर पंचायत बैठाकर उनका सामाजिक बहिष्कार का फरमान सुनाया। वे हैरान रह गए कि उनके गांव से ही उन्हें अलग किया जा रहा है। पूर्व प्रधान पुष्कर लाल ने कहा कि जब पुलिस प्रशासन लोगों से वार्ता को पहुंचे तब भी बहिष्कृत करने वाले जिद पर अड़े रहे। नशे में स्कूल आने पर शिक्षक निलंबित। तो पौड़ी से खबर है, यह शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। शिक्षा मंत्री के आदेश पर प्रभारी CO ने किया निलंबित। बड़कोट में पानी की दिक्कत दूर करें, केदारनाथ यात्रा रूट पर पार्किंग व्यवस्था करें। रुड़की शहर के लोगों ने 6 घंटे तक झेला बिजली संकट। दुकानदारों से ऑनलाइन पैसे डलवाकर युवक फरार हुआ। घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट करने पर मुकदमा। तो भगवानपुर से खबर रही है, सिविल अस्पताल में अब होंगे विकास कार्य। 4 महीने बाद भी साइबर ठग नहीं हो सका ट्रेस। तो रुड़की से खबर रही है, निगमों के सभी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए धरना। तो राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के आह्वान पर निगमों के कर्मचारियों ने गुरुवार नियमितीकरण की मांग को लेकर कचहरी स्थित शहीद स्थल पर धरना दिया। उपनल संविदा कर्मचारी बोले SLP वापस ले सरकार। तो उपनल संविदा कर्मचारी संगठन ने नियमितीकरण का मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन होने के बावजूद कर्मचारियों को नौकरी से हटाने का विरोध किया। लेखपाल से मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करो। दून में श्री राम शर्मा के योगदान पर चर्चा की। धर्म परिवर्तन कराने और दुष्कर्म के मामले का आरोपी गिरफ्तार। तो युवती का धर्म परिवर्तन कराने तथा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर साथ ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने जालंधर से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से पुलिस ने युवती को भी सकुशल छुड़ा लिया। दोनों को पुलिस 20 दिन से खोज रही थी। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म, उत्तराखंड धार्मिक संहिता अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। विद्युत दरें बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन। तो राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर जताया आक्रोश। अवैध खनन में रिश्वत लेते रेंजर का वीडियो वायरल हुआ। ग्रामीण पर भालू ने किया हमला। तो मेहर चोरी से खबर आई है,
नाबालिग के कमरे में घुसा फौजी, मामला दर्ज। तो रेखनी खाल से खबर, रेखनी खाल थाने की रथुआ डाब चौकी के अंतर्गत एक फौजी गलत नीयत से एक नाबालिग के कमरे में घुस गया। नाबालिग के शोर मचाने पर फौजी मौके से भाग निकला। किशोरी की तहरीर पर पुलिस ने फौजी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ तो तेज करेंगे आंदोलन। ST/SC सदस्य बनाएंगे अलग संगठन। अपर निजी सचिव के पदों पर मांगे आवेदन। पूर्व DGP BS सिद्धू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के समर्थन में आए महाराज। एक लैब में भी नहीं मिला डॉक्टर। तो पिथौरागढ़ से खबर है, काली और गौरी नदियाँ खतरे के निशान के पार पहुँची। रिटायर फौजी को 10 किलोमीटर डोली में पैदल लाए ग्रामीण। तो सड़क बंद होने से बीमार रिटायर फौजी को गांव के लोग 10 किलोमीटर डोली से पैदल मुख्य सड़क तक लाए। चंपावत में सड़कें बंद, पानी और बिजली गुल हुआ। गंगोली हाट महाविद्यालय के उच्चीकरण की मांग मुखर हुई। वही खबर है, नानक मता से जीजा साले की लड़ाई में 6 लोग घायल। तो आपसी विवाद के चलते पत्नी रह रही है मायके। बाजपुर 2 पक्षों में विवाद, एक घायल हो गया। प्रबंधक पर 52.40 लाख गबन का आरोप लगा। तो रुद्रपुर से खबर रही है। वहीं खटीमा से खबर रही है, युवक ने नहर में कूदकर जान दी। रुद्रपुर से खबर है, अवैध कॉलोनियां को ध्वस्त किया। डंपर की चपेट में आकर होमगार्ड की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर रही है, रुद्रपुर में 2 युवकों की कपड़े उतार कर पिटाई की गई। रुद्रपुर पहुंची आयकर टीम ने पूर्व में चस्पा नोटिस हटाया। नैनीताल से कैची तक पर्यटकों संग बिजली खपत कूड़ा भी बढ़ा। जमरानी बांध प्रभावितों को बाजार दर में मिलेगा मुआवजा। महंगाई, हरिद्वार में टमाटर और शिमला मिर्च 120 रुपये किलो पहुँचे। तो मंडी में सब्जियों की आवक 50% घटी। कांवड़ मेले के दौरान बढ़ेगा ज़्यादा दाम। शिक्षकों और अभिभावकों ने लगाए फलदार पौधे। राज्य में 19,000 व्यापारियों का GST पर जुर्माना और ब्याज माफ हुआ। नशे के लिए रुपए न देने पर छोटे भाई को मार डाला। तो हल्द्वानी से खबर है, हल्द्वानी में 14 जुलाई को नशे के लिए रुपए नहीं देने पर बड़े भाई ने ही अपने छोटे भाई के सिर पर बल्ली से वार कर दिया। नाबालिग से दुष्कर्म में 2 युवकों पर पॉक्सो में केस। तो मुखानी थाना क्षेत्र में नाबालिग से जबरन शारीरिक संबंध बनाने और अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक और उसके साथी के खिलाफ पॉक्सो में मुकदमा दर्ज किया है। आज देवलचोट क्षेत्र में होगी बिजली कटौती। बेटे की शादी के बहाने बुजुर्ग से अंगूठी और रुपए ठगे। नंदा देवी मेला 9 सितंबर को दिया जाएगा कदली वृक्षों को निमंत्रण। बागेश्वर में NSUI का बेमियादी धरना जारी हुआ। पिथौरागढ़ टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड 10 घंटे बंद रही। मुनस्यारी में 10 घरों को खतरा, एक परिवार शिफ्ट किया। चंपावत में ऑल वेदर रोड बंद होने का नया रिकॉर्ड बना। देवाल में शिक्षकों के लिए सड़क पर उतरे अभिभावक। तो राजकीय इंटर कॉलेज देवाल में शिक्षकों की कमी, शिक्षकों के पद भरने को लेकर लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के सरकारी विश्वविद्यालय में खुलेगा हिंदू अध्ययन केंद्र। हरिद्वार पिथौरागढ़ में नर्सों के 480 नए पद मंजूर हुए। नरकोटा में बन रहा सिग्नेचर ब्रिज टूटा। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे मलबा आने से 2.5 घंटे बंद रहा। ज्ञानसू के बाल गोपाल पार्क में भूत असाव का बड़ा खतरा। पूर्व DGP BS सिद्धू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुआ। दून में मंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे NSI के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए। नाले में फिर बहा बाइक सवार युवक, रेलिंग से बचा। तो हल्द्वानी से खबर आई है, देवखड़ी नाले पर लगेगा बैरियर। कार खाई में गिरी परिवार के 3 सदस्यों की दुर्घटना में मौत हो गई। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, वहीं लैंसडाउन से खबर आई, सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। कर्मचारियों ने मूर्ति लगाने को 22 तक का समय दिया। बकरी चराने जंगल गए ग्रामीण पर भालू ने किया हमला, घायल हो गया। तो गैरसैंण से खबर आई है, वहीं सतपुली से खबर आई, बाइक खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। 22 और 23 को गढ़वाल आयुक्त रुद्रप्रयाग में रहेंगे। लेखपालों का कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन। ट्रक से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत। तो हरिद्वार से खबर आई है, मौसम हुआ सुहाना, दिन में हो रही गर्मी।
साल्ट में सड़क जमी दोष, लोगों के घरों में घुसा मलबा। अल्मोड़ा में हो रही चोरियों से लोगों में आक्रोश है। कांवड़ पटरी पर लगेंगे 5000 बल्ब। शिव भक्त सतवीर की कांवड़ ताऊ देवीलाल को समर्पित। भाजपुर में दो दिन से गुलदार की दहशत घर के आंगन तक पहुंचा। अल्मोड़ा में अनियंत्रित बस ने सफाई कर्मी को कुचला। तो आईएसबीटी के वर्कशॉप में गुरुवार दोपहर बागेश्वर से आई रोडवेज बस अचानक अनियंत्रित हो गई। इससे दूसरी बस की धुलाई कर रहे सफाई कर्मी अनियंत्रित बस की चपेट में आ गया। सफाई कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। हड़ताल में मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन ठप हुआ। पुलिस खेलों में 31वीं वाहिनी प्रथम यूएस नगर का दबदबा रहा। दून नगर निगम में स्मार्ट सिटी का सफाई मॉडल लागू हुआ। शिक्षकों के तबादले के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। चंद्रबनी में वर्षा का कहर, दहशत में कटी रात। देहरादून समेत 4 जिलों में तीव्र वर्षा के आसार हैं। आज से बदला स्कूल का समय, पुलिस की भी परीक्षा। तो शहर के 21 बड़े स्कूलों के बाहर तैनात रहेगी पुलिस। श्रीदेव सुमन नगर में 3 घरों में चोरी हुई। 4 धाम में मिलते नाम का अन्यत्र नहीं होगा प्रयोग। सुरंग का जोशीमठ में हुए भूत साव से संबंध नहीं। चलती बस में युवती से दुष्कर्म का प्रयास। तो गर्म पानी से खबर, एक गांव से हल्द्वानी के लिए निकली युवती से बस। चलती बस में परिचालक और चालक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। सीएम पर अभद्र पोस्ट करने वाले आरोपी के फोन की जांच की। पंचायतों में एक राज्य एक चुनाव के पक्ष में उतरे सतपाल महाराज। निर्माणाधीन पुल का टावर फ्रेम ढहा। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। स्मैक के लिए पैसे नहीं दिए तो छोटे भाई को जान से मार डाला। जाम से बचने के लिए राजधानी 21 स्कूलों के समय में आज से होगा बदलाव। बुखार के अलग अलग वायरस बढ़ते मौसम में कर रहे बीमार। 275 करोड़ की डीपीआर तैयार, अब औपचारिकताओं का लंबा इंतजार। हरेला पर जगह जगह पौधारोपण का संरक्षण के लिए शपथ। दोषियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। सुमाई की घटना में एससी वर्ग में आक्रोश है। रोडवे डिपो के वर्कशॉप निर्माण का कार्य लटका। 25 छात्रों ने दी एनआईटी की पीएचडी प्रवेश परीक्षा। पहले दिन 86 छात्राओं ने छोड़ी अंक सुधार परीक्षा। उत्तराखंड बोर्ड की ओर से शुरू की गई अंक सुधार परीक्षा के पहले दिन 86 छात्राओं ने पेपर छोड़ दिए।